दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहें आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है? वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि वाग्भट्ट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं। ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट्ट ने ऐसे नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में। विषम, विषम माने विष के जैसा। वारी, वारी माने पानी। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए। मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए? कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है। एक स्थान है उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ली। अब क्या होगा? अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती हैं। इसलिए वाग्भट्ट जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे कब पीना? खाना जब आप खाते हैं तो अग्नि जलने की जो क्रिया है वो 1 घंटे से शुरू होकर 1.5 घंटे तक चलती है। खाना खाने के बाद अग्नि जलने की क्रिया 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। 1 घंटा किसके लिए और 1.5 घंटा किसके लिए? 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा उनके लिए है जो एकदम स्वस्थ है, जिनको लगता है कि वो स्वस्थ है, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनके लिए 1 घंटा। और जो बीमार मानते हैं अपने को, वो 1.5 घंटा। तो आप स्वस्थ हैं तो 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए खाने के, और थोड़े बीमार हैं तो 1.5 घंटे के बाद पी लीजिए। लेकिन 1.5 घंटे के बाद पीना ही है, ऐसा नहीं कि भूल जाए, तब एक और गड़बड़ आएगी। क्यों गड़बड़ क्या आएगी? खाना जो पचने की क्रिया, मैंने कहा ना पहले खाना पचता है, आग जलती है तो वो खिचड़ी जैसा बनता है, फिर रस बनना शुरू होता है। जब रस बनेगा तो पानी चाहिए, बिना पानी के रस कैसे बनेगा? तो पानी जिस समय चाहिए तभी पीना अच्छा है। तो 1-1.5 घंटे के बाद रस बनना शुरू होगा तो पानी पी लीजिए। खाने के पहले पानी पी सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पिए। क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो पेट में पानी जाता है, तो पानी का अंतिम स्थान है मूत्रपिंड। पहला स्थान है मुंह, जहां से ये जाना शुरू होता है, अंत में आता है सारा पानी मूत्रपिंड में, फिर उसके बाद ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्रपिंड में पानी पहुंचने के लिए 48 मिनट लगता है। तो आप खाने के पहले 48वें मिनट में पानी पी सकते हैं। बीच में पानी कब पिए खाने में? जब आप 2 अन्न का खाना खाएं, गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं, 2 अन्न का खाना है, तो आप गेहूं की रोटी खाने के बाद और चावल खाने से पहले थोड़ा पानी पिए। कितना पिए? 3-4 घूंट बस, ज्यादा नहीं। और इसमें आखिरी जानकारी कि खाना खाने के बाद अगर सच में प्यास लग रही है तो क्या पिए?
तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं। दही की लस्सी पिए खाना खाने के तुरंत बाद, दूध पिए, गाय का हो तो बहुत अच्छा, और जूस पिए, फल के रस पिए। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगती है तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं और दूध पी सकते हैं। जूस पीने का समय है सवेरे, लस्सी पीने का समय है दोपहर को और दूध पीने का समय है रात को। तो जूस पीना है सवेरे खाने के बाद माने ब्रेकफास्ट, लस्सी पीनी है दोपहर के खाने के बाद माने लंच, और दूध पीना है रात को माने डिनर। तो ये नियम पूरा हो गया, समझ में आ गया, कर लेंगे, बस आदत बदलनी है आपको। भागवती जी ये कहते हैं कि जो इस नियम का पालन करे 103 बीमारियों से जीवन भर बचेगा। अब बताओ कितना सस्ता सौदा है, 103 बीमारियां एक तरफ और ये छोटा सा नियम एक तरफ। तो आप ध्यान रखिए इस नियम का। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुकें, एक घूंट पिया, फिर रुकें, फिर पिया, फिर रुकें, फिर ऐसे पानी पिए। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहाँ से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठें सबसे पहले पानी पिए। वाम स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषा पान की बात वो करते हैं। उषा पान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि उषा पान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाएं। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चली गई। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जो सवेरे एक बार
मुक्त हो जाते, माने फ्रेश हो जाते, माने जिनको सवेरे एक बार पूरा खुलकर पेट साफ हो जाता है, उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी। दांत साफ करना नहीं है, पहले पानी पीना है। दांत साफ करना है तो रात को करें और उठते ही पानी पिए। चौथा नियम है, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी प्यास लगे, कितना भी गला सूखे, कितनी भी गर्मी पड़े, ठंडा पानी ना पिए। क्योंकि ठंडे पानी की समस्या ये है कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो तापमान उसका 10 डिग्री के आसपास। फ्रिज का पानी अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से 10 डिग्री, बर्फ डाला हुआ पानी नापेंगे 4 से 5 डिग्री। इतना ठंडा पानी आप पेट में डाल रहे हैं जिसकी गर्मी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे, झगड़ा शुरू होगा। झगड़ा क्या होने वाला है, या तो पानी पेट को ठंडा करे या पेट पानी को गर्म करे। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के अंदर का सब ठंडा हो जाए। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो जाएंगे। और आप अगर ठंडे हो गए तो घर में 1 मिनट कोई आपको रखेगा नहीं, घर के बाहर निकाला जाएगा। कैसी विचित्र दुनिया है। जब तक शरीर गर्म रहता है सब आपसे लिपट लिपट के बैठेंगे। जैसे ही आपका शरीर ठंडा हुआ, लेके जाओ, हटाओ, जल्दी अर्थी लगाओ, जल्दी शमशान घाट लेके जाओ। 1 मिनट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ठंडे शरीर को। और शास्त्रों में लिख दिया गया कि शरीर ठंडा होते ही जितनी जल्दी अंतिम संस्कार हो उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो, और जितना देर में हो उतना ही खराब। जिनका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं होता ना, उन्हीं को कहा जाता कुत्ते की मौत मरा। क्योंकि कुत्ते का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता। ये जो कुत्ते की मौत का मुहावरा है ना, ये उनके लिए है जिनका शरीर ठंडा होने के बाद घंटों पड़ा रहता है। अभी तो हम जानबूझ के रखते हैं, बर्फ की सिल्लियां लाकर रखते हैं। अब मजबूरियां हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, तो अब कैसे आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक रखना पड़ेगा। शास्त्र के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए। नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है। और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। ठीक है, 4 नियम हो गए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।